लड़की ने जो आइसक्रीम खाई थी उसे घोड़े के मुंह में डाल दिया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो सिर्फ लकड़ी बची थी। उसने एक और आइसक्रीम खोली, खुद एक कौर लिया और उसे घोड़े को दे दिया। लकड़ियों को जमीन में गाड़ते हुए उसे यकीन था कि घोड़ा कल की रेस जीत जाएगा। लेकिन रेस से पहले पापा ने देखा कि सोनिया के आगे वाले दाएं पैर में गर्मी महसूस हो रही थी। उन्होंने मालिक को सलाह दी कि किसी दूसरे घोड़े को रेस में उतार दे, लेकिन मालिक को सिर्फ पैसे की परवाह थी। उसने जिद करके सोनिया को रेस में उतार दिया। जैसे ही घंटी बजी सभी घोड़े तीर की तरह दौड़ पड़े। सोनिया ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया और चौथे स्थान से पहले स्थान तक पहुंच गई। कायल खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल सोनिया बुरी तरह गिर गई। कायल की मुस्कान वहीं रुक गई। सोनिया का आगे वाला दायां पैर टूट चुका था। हालांकि उसने मालिक के लिए कई रेस जीती थी, लेकिन मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत उसे मार देने का आदेश दे दिया। ये देखकर पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सोनिया को खरीद कर घर ले आए। कायल खुशी से झूम उठी। वो हर सुबह आंख खुलते ही अस्तबल की तरफ दौड़ जाती। बाड़ के सहारे खड़ी होकर चुपचाप अपने प्यारे घोड़े को देखती रहती। 1 महीने की देखभाल के बाद सोनिया आखिरकार फिर से खड़ी होने लगी। लेकिन पापा को लंबे समय तक कोई नौकरी नहीं मिली। उन्होंने अपनी पत्नी से सोनिया को बेचने की बात की, लेकिन दरवाजा के बाहर खड़ी कायल ने उनकी बात सुन ली। वो उदास होकर अपने कमरे में भाग गई। उसे डर था कि सोनिया को फिर से छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए उसने घोड़े की पसंदीदा टॉफियां अपने बैग में रखी। खिड़की से बाहर निकली और भाग गई। जैसे ही वो घोड़े पर बैठी, पापा ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। सोनिया घबरा गई और तेजी से भागने लगी। पापा तुरंत गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़े। अभी अभी ठीक हुई सोनिया और भी तेज दौड़ने लगी। पापा को भी गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी पड़ी। वो आगे पहुंच गए और हाथ उठाकर अपनी बेटी को कूदने का इशारा किया। खुशकिस्मती से उन्होंने उसे सुरक्षित पकड़ लिया। उसी समय किसी ने पापा को बताया सोनिया की रफ्तार 45 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा थी, जो एक बेहतरीन रेस घोड़े के स्तर की रफ्तार थी। कायल की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने तुरंत ऐलान कर दिया वो सोनिया को ब्रीडर्स कप क्लासिक में उतारेगी। सोनिया को फिर से पूरी तरह तैयार करने के लिए कायल हर सुबह 4 बजे उठती थी। जागे रहने के लिए 1 कप कॉफी पीती थी। फिर सोनिया के साथ अभ्यास करने अस्तबल चली जाती थी। आखिरकार रेस का दिन आ गया। जांच के दौरान पापा ने फिर महसूस किया कि सोनिया के आगे वाले दाएं पैर में गर्मी थी। उन्होंने तुरंत उसे वापस अस्तबल ले जाने को कहा, लेकिन सोनिया अपनी जगह से नहीं हिली। उसकी आंखें जैसे कह रही थी मैं ये कर सकती हूँ। पापा झिझक गए। उनका दिल डर और चिंता से भरा हुआ था, लेकिन उनकी बेटी ने उनसे कहा आपने उसकी जान बचाई थी, अब आप बस उसका एहसान लौटा रहे हैं। आखिर में पापा ने अपनी सारी बचत सोनिया पर लगा दी। जैसे ही शुरुआती घंटी बजी, 14 बेहतरीन रेस घोड़े आगे निकल गए। सोनिया सबसे पीछे रह गई, लेकिन वो लगातार दौड़ती रही। उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो अपने पुराने मालिक के घोड़े को पीछे छोड़ने वाली थी, जॉकी का संतुलन बिगड़ गया और वो लगभग गिर पड़ा। कायल ने सांस रोक ली, लेकिन आखिरी पल में जॉकी ने खुद को संभाल लिया। हालांकि वो फिर से सबसे पीछे पहुंच गए, लेकिन सोनिया के लिए असली रेस अब शुरू हुई थी। चौड़ा ट्रैक उसके लिए आगे निकलने का मौका बन गया। कायल खुशी से चिल्ला उठी, जैसे वो अपनी सारी ताकत सोनिया तक पहुंचा रही हो। उसकी आवाज महसूस करके सोनिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो एक के बाद एक घोड़ों को पीछे छोड़ती गई। कायल के सपने को अपने साथ लेकर वो फिनिश लाइन की तरफ दौड़ती रही। आखिरकार उसने चैंपियनशिप जीत ली। पूरा मैदान खुशी से गूंज उठा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, एक घायल घोड़ी अब रेस ट्रैक की एक मिसाल बन चुकी थी। उसी पल कायल का सपना सच हो गया और इसने सबको एक बात सिखा दी, जब आप अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हैं तो दुनिया भी एक दिन आपके लिए रास्ता बना देती है।